You are watching खबर फेस टू फेस। मालवानी गेट नंबर 7 प्लॉट नंबर 54 पर 21 दिसंबर 2025 को वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल की ओर से एक हिजामा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सुन्नत के अनुसार हिजामा ट्रीटमेंट मात्र 50 रुपये प्रति कप में किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। कैंप के आयोजक वजीर अहमद ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज में सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि अगर हर मोहल्ले में इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं तो लोग कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस मौके पर समाजसेवी मोहम्मद इब्राहिम मकरानी साहब से भी खास बातचीत की गई, जो शुरू से ही वजीर ह्यूमन राइट्स संस्था से जुड़े हुए हैं और गरीबों की मदद के लिए लगातार काम करते रहते हैं। कैंप में रिजवाना ऐसा खान और इस्माइल शेख भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने खबर फेस टू फेस से खास बातचीत की। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की ये खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रफीक मलिक है और मैं वजीर ह्यूमन राइट्स से आज नंबर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे इधर आज जो लगा हुआ हिजामा का कैंप है, जो कि एक नबी की सुन्नत भी हमारे, और हर पिछले लास्ट मंथ में भी लगाए थे, तो इस महीने में भी लोगों का रिक्वायरमेंट था पब्लिक का कि वापस से लगाइएगा। आज कितने लोगों का हिजामा हो चुका, कब तक रहेगा? अभी 5 से 6 लोग का हो चुका है और 5 बजे तक रहेगा। सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अभी भी आप देख सकते हो कि पब्लिक आ रही है। और उसके जो है हमारे जो हर कुछ ना कुछ हम कैंप लगाते रहते हैं। अभी पिछले अक्टूबर में भी हमने जो खतना कैंप किया था, उसके लिए भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रहा है, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम थोड़ा आगे पीछे, जैसे खतना का कैंप का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो हम कैंप वापस स्टार्ट करेंगे उसका भी। और जो आपका जो दवा खाता है 20 रुपए वाला, उसके बारे में बताइए, उसका टाइमिंग क्या है और क्या क्या दवाइयाँ कहाँ तक का दी जाती है? जी, जैसे अभी नॉर्मल जो भी डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो 80 से 100 रुपए डॉक्टर ले लेता है। ये हमारे वहाँ 20 रुपए में दवाई है, जो कि डॉक्टर हम जमील आसमी साहब है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं। फिर शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक डॉक्टर देशमुख साहब है हमारे, और उसके बाद फिर जमील आसमी साहब 8 बजे से 11 बजे तक बैठते हैं। हमारा जो क्लिनिक का एड्रेस है, प्लॉट नंबर 54 है, गेट नंबर 7 है, NCC है, नियर दया सागर स्कूल के पास। आपका नाम बताइए और आप कब से वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से जुड़े हुए? मैं 2 साल से जुड़ी हूँ और मेरा नाम अमीना है, अमीना जाकिर शेख। आज हिजामा का कैंप है, फ्री में नहीं, मतलब 50 रुपया कप डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट टेबल। और हमारे यहाँ पर 20 रुपए से दवा भी मिलती है और जांच वगैरह सब फ्री होता है इधर पे। साल में क्या क्या काम करते हैं फाउंडेशन? साल में तो देखो बॉडी चेकअप होता है, 2 बार 3 बार बॉडी चेकअप होता है। फिर खतना होती है, इस्लामी तौर पे खतना का भी करते हैं हम लोग। फिर हिजामा का भी साल में 2 बार होता है, ऐसा है। डॉक्टर अजीत साहब, आज यहाँ पर जो हिजामा कैंप रखा गया है, कितने लोगों का आपने हिजामा किया और हिजामा के फायदे क्या है, हमें हमारे दर्शकों को? अभी तक हम लोग 4-5 पेशेंट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अभी टाइम भी कम हुआ है और कुछ पब्लिसिटी कम होने की वजह से थोड़ा सा फ्लो कम है। बट लेकिन ये है कि जितने भी पेशेंट आके गए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको फायदा है। हिजामा में क्या होता है कि ये जिस्म के जो टॉक्सिन होते हैं ना, ये उसको निकालते हैं। तो जब बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएंगे तो बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। और मतलब जो बॉडी के अंदर जो भी आजकल जो भी बीमारियां हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से हैं। आज हमारे खान पान में, हमारे लाइफ स्टाइल से हमारी नींद नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर जो भी होता है। अभी भाई साहब का आपने हिजामा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे भी दरियाफ्त कर सकते हैं कि उनको भी कैसा लग रहा है आपको। माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अभी हिजामा वैसे भी लोगों को कराना चाहिए, ये तो हमारी सुन्नत है। जो लोग ये कमी से डरते हैं कि हमारा खून कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, उनको क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि जो हम निकालते हैं वो गंदगी है जिस्म की, मतलब टॉक्सिन है। और जब टॉक्सिन निकल जाएगा तो वहां पे खून बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
जो लोग भी ये चीज से डर रहे कि हमारा खून निकल जाएगा और कम हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है। मतलब ये इस पे भरोसा नहीं करना है और आदमी को जो है हिजामा कराना चाहिए। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा कि हिजामा से किसी को कोई नुकसान हुआ। इस्लाम में सुन्नत है और क्या साइंस का क्या क्या कहते हैं इसके बारे में हिजामा के? साइंस के रूप से जो है ये है कि देखिए, अगर जिस्म के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो टॉक्सिन्स की वजह से ही होती है। अगर आपके लीवर में कहीं टॉक्सिन आ गए तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर फेलियर हो जाएगा, HCV हो जाएगा, HbSAg हो जाएगा। तो ये तमाम बीमारियां जो है ये सब टॉक्सिन्स की वजह से। अभी मिसाल के तौर पे अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज है तो हार्ट ब्लॉकेज क्या है, टॉक्सिन की वजह से होता है ना, जाके वहाँ पे फैट्स जमा हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते। हम हिजामा करते हैं, अगर गंदगी निकल जाती है वो फंक्शन में आ जाता है, धीरे 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 पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी हमारे पास में एक पेशेंट था थोड़ी देर पहले, और वो फ्रोजन शोल्डर था, आधे घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठ गया, उसकी कोहनी में दर्द था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल गए। तो नया ब्लड पहुंचा, उसने जा करके वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, पेशेंट ठीक हो गया। जो साइंस और जो डॉक्टर वो लोग कैसे निकालते हैं गंदा दूध? वो भी इसी तरह निकालते हैं जो अलग होता है? देखिए, जो ब्लड डोनेट करते हैं वो प्योर ब्लड जाता है, उसके अंदर कैसे 24 घंटे के लिए थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, लेकिन वो भी बन जाता है। लेकिन उसका बेनिफिट जो है ना इसके मुकाबले में जीरो है। अगर हिजामा का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इसके मुकाबले में नहीं मिलेगा। ब्लड डोनेट करते हैं उसमें प्योर ब्लड जाता है। कहाँ से निकालते हैं वो गंदगी? ये हम गंदगी निकाल रहे थे, हाँ, टॉक्सिन निकाल रहे हैं। साइंस क्या कहती है, साइंस किस तरह से निकालती है, उसकी मान्यता देती है? देखिए, साइंस तो ये चीज को अभी तक जो है ना, एलोपैथी वाले इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन ये जो साइंस है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह के नबी ने जो बात बता दी वो दुनिया की आखिरी बात है। आज धीरे धीरे लोग जो है, जैसे इसको आयुर्वेदिक में रक्त मोक्षण कहते हैं, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान के अंदर भी है ना, उन लोगों ने भी साबित किया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोपैथी वालों ने भी इसको साबित किया कि नहीं यार, ये बॉडी का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, लिम्फ का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन अभी सबकी मान्यता अलग अलग है, एलोपैथी की मान्यता अलग है, होम्योपैथी की मान्यता अलग है, यूनानी की मान्यता ये है कि भैया अल्लाह के नबी ने बताया, ठीक है। हर साइंस का अपना एक अलग मान है। डॉक्टर अभी साहब, आप जो प्रोफेशन में क्या क्या करते हैं हिजामा के अलावा और क्या? देखिए, मैं तो ऐसे कायरोप्रैक्टिस भी करता हूँ, एक्यूपंक्चर भी करता हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ मैं, समझे। तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, किसी को करना है तो? देखिए, मुझसे अगर कराना है तो ये वजीर फाउंडेशन के अंदर मैं जो करता हूँ तो यहाँ पे मैं कम पैसे में कर देता हूँ, और पर्सनली तो मेरे चार्जेस ज्यादा है, तो यहाँ के ऊपर कैसे हम 50 रुपीज में कर देते हैं। अगर कोई यहाँ पे बुलाते हैं तो हम आते हैं, कर देते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि कम से कम पैसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। यहाँ पे मकसद सुन्नत पहुंचाना है, पैसा कमाना नहीं। मेरा नाम इब्राहिम मकरामी है, मैं देश से आता हूँ और वजीर भाई से कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनका जो भी काम होता है, किसी भी तरह का काम होता है, हम लोग आते इसमें शामिल होते हैं। अभी हिजामा का प्रोग्राम रखे हैं, एक बार और भी रख चुके हुए, और जो भी इनका काम होता है गरीबों के लिए करने के लिए हम लोग हाथ में हाथ मिला के साथ देते रहते हैं। और जब भी कोई जरूरत पड़ती है हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, किसी भी काम में हम लोग हाथ बटाते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि इनका काम और आगे बढ़े, बहुत अच्छे से अच्छा काम करते हैं। गरीबों के लिए खासकर मदद होती है, दवाइयों के लिए, किताबों के लिए, किसी भी तरह का मदद होता है तो ये उस प्रोग्राम को रखते हैं और हम लोग को खबर देते हैं, हम यहाँ पहुँच जाते हैं और हम लोग इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि और भी लोग जो सुने और देखे भी इनसे जुड़े और साथ दें, ताकि बहुत से लोगों का मदद हो सके। वजीर भाई, आज जो हिजामा कैंप लगाया गया है, कितने लोग आए और जिस तरह से लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, और भी लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो किस तरह जुड़ेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। आज हिजामा का कैंप है, इसके पहले भी 2-3 बार लग चुका है हिजामा का कैंप, और अभी हमारा 1 हफ्ता पहले 4-5 दिन तक पूरा बॉडी का चेकअप फ्री चला है, जो कि और बाहर जाकर आप चेकअप कराएंगे तो उसका 7 से 12 हजार रुपये तक लगता है, वो फ्री हुआ है। और काफी लोगों की यहाँ रिपोर्टें हैं और काफी लोग हमसे वो हैं, और हम आगे भी चाहेंगे कि लोग हमसे जुड़े। जुड़ने का आप बोल रहे हैं कि कैसे जुड़े, आए हमसे मिले, मिलके हमसे जुड़े
और यहाँ पे हमारा बाजू में दूसरा जो ऑफिस है वहाँ पे 20 रुपए में हम लोग दवाई देते हैं। दवाई अपने पास से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और वो डॉक्टर की फीस जो है 20 रुपया वो डॉक्टर की होती है। तो बाकी सब फ्री रहता, दवाई, एडवाइस, कंसल्टेशन सब फ्री है, सब फ्री है। तो क्या किस चीज की दवाई मिलती है? दवाई तो यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे जाड़ा बुखार, सर्दी बुखार किसी को आ जाता है तो उसके लिए दवाई है। ऐसे बड़ा मतलब वो नहीं है कि हॉस्पिटल वगैरह है या बड़ा मतलब वो है, नॉर्मल दवाई है। साल में आप क्या क्या समाज सेवा करते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। साल में तो अभी हमारा ये तो दवाखाना तो समझो पूरे साल चालू ही चल रहा है और 2000 लॉकडाउन के बाद से जो चालू हुआ है चालू है। और कैंप वगैरह भी हमारा हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई कैंप रहता है और कैंप चालू रहता है। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ के आसपास के? अभी जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग काफी हमसे आके बोलते हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से हाथ उठा के हमको दुआ भी देके जाते हैं। तो वो हमको सब अच्छा लगता है कि किसी का मदद हमारी तरफ से हो जाए, किसी का कोई काम निकल जाए। अच्छा, यहाँ जैसे एक कप का 50 रुपया लिया जा रहा है, तो दूसरी जगह जाएंगे तो कितना लगता है वहाँ पर? अभी दूसरी जगह का तो ये कितना लेते हैं, एक कप का 120 भी लेते हैं, 150 भी लेते हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहबा हैं, इनसे भी आप तो पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं। लेकिन और लोग सुना है कुछ कम भी कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब का बोलना ऐसा है कि उसमें जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से लोग पुराना कप को ही वो कर देते हैं। हम लोग सब नया कप खरीद के अच्छे तरीके से करते हैं। हम लोग मतलब अच्छा करने की कोशिश करते हैं मरीज को। अच्छा, नया कप होता है जी। और डिस्काउंट 50% से भी ज्यादा होता है या 50% होता है? हाँ, बस ये उनका बोलना ये है कि उससे कम कीमत में हमको मतलब नुकसान रहेगा, तो हम लोग उससे कम में नहीं कर सकते हैं। रिजवाना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप यहाँ वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल में आए हैं, यहाँ पर हिजामा कैंप लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे वजीर भाई को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगी वजीर भाई को। वजीर ह्यूमन राइट्स मालवनी के अंदर एक ऐसा काम कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधा है, जो हालात खराब हो जाती है, जहाँ सेहत खराब हो जाती है, वहाँ पे एक इंसान, एक बोलते ना, एक बहुत मजबूती से खड़े हो जाना, उनको हिम्मत देना। तो हिजामा कैंप के जरिए लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। हिजामा कैंप कई अच्छे पैमाने पे हो रहा है, कुछ दिनों पहले भी हुआ था और 50% उन्होंने डिस्काउंट भी रखे हैं। और यहाँ पे आज भी उन्होंने हिजामा कैंप रखे, तो कई लोग आ रहे हैं, हिजामा करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सुन्नत रसूल है और इस तरह से ही करना चाहिए काम। काफी बीमारियों से शिफा मिलती है। इस तरह से काम अच्छा वजीर ह्यूमन राइट्स करते रहे और हम उनके साथ हैं। अच्छे काम का साथ देना भी बहुत जरूरी है। मालवनी के अंदर अच्छे सेवक ऐसे होते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 48 के जो हालात है, हाँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ और ये जो हालात है, लोगों की इतनी बर्बरता, आप देखते इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं कि वो गंदगी से जूझ रही है आवाम। कई सालों से उनकी गंदगी को साफ नहीं किया गया। मतलब बीएमसी में वार्ड नंबर 48 को पूरी नजरअंदाज कर दिया गया था। ये तकलीफों को देखते हुए, उनका एहसास लेकर कई लोगों ने, मेरी बहनों ने गले मिलकर अपना दुख सुनाई है कि बहन, ये गंदगी में सालों साल रहे हैं। कई बच्चे बीमार भी पड़े, कई बच्चे वहां से बहुत बुरे हालात हो गए जो हॉस्पिटल में आज भी एडमिट है। तो वो हालात को देखते हुए मैंने एक ही वहां पर वादा की है उनको कि जब तक मैं आपकी तकलीफ अपने दिल में नहीं ले पाऊंगी, जब तक उस तकलीफ का एहसास नहीं कर पाऊंगी, तब तक सच्ची सेवक कैसे बन पाऊंगी। बस उसी तकलीफ को, जो मेरी बहनों ने तकलीफ सुनाई थी, वो तकलीफ को देखते हुए, कई सालों से गंदगी में रह रहे उसको देखते हुए मैंने अपनी चप्पल छोड़ी, ताकि उन गंदगी का एहसास मेरे पैरों में होगा, तब जाके मैं उनकी सच्ची सेवक बन पाऊंगी। बस आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मेरी वार्ड नंबर 48 की सब लोग ये तय करेंगे कि कौन सा उनका नगर सेवक होना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, कौन सेवक बन सकता है। उनको कोई मालिक नहीं चाहिए वार्ड नंबर 48 को, उनको सच्चा सेवक चाहिए जो सेवा करे। इंशाल्लाह मेरी आवाम फैसला करेगी और मुझे उम्मीद है मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह अपना रहम करम जरूर करेगा। आपसे कितना दिन हो गया बिना चप्पल आप चल रही है और क्या तकलीफ होती है, क्या छाले आए आपके पैर में? देखिए, मैं 15 तारीख से चप्पल छोड़ी हूँ, आज 21 तारीख है। कई तकलीफें होती है, कपची छोटी छोटी होती है, दारू भी यकीन मानो इतना नशा हो रहा है यहाँ पे। नशा करके वो जो बॉटल होती है वो भी तोड़ के फेंक देते हैं। मेरी टीम वहाँ पे जाके थोड़ा खसकाती, साफ करती, तब जाके वहाँ पे मुझे चलाती है। तो मेरी टीम का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो मुझे रास्ता साफ करके चला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ तो मुझे बहुत हो रही है। कुछ चुप जाता है तो उसी टाइम रुक के उसको निकालती हूँ। कांटे है, कांच है, पत्थर है, बारीक बारीक पत्थर चुपते हैं, कोई बात नहीं,
ये तकलीफ का एहसास करूंगी जब भी सच्ची सेवक बन पाऊंगी। अल्लाह मेरा साथ है, अल्लाह मुझे सेहत देगा, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती भी देगा, अल्लाह मेरे पैरों की हिफाजत भी करेगा इंशाअल्लाह, और मैं इनकी खिदमत के लिए सही तरीके से खड़ी रह पाऊंगी। अगर जनता आपको जिता कर लाती है, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 48 में आपका बहुत हर जगह नाम लिया जा रहा है, अगर आप जीत कर आती है तो पहला 5 काम क्या करेगी आप? देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे गार्डन दुरुस्त नहीं है, जो नशे के अड्डे बन गए हैं उसको खत्म करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो मेरे बच्चे बिगड़ गए नशे में तब्दील, उनके लिए बीएमसी से रिहाब सेंटर ला के काम करूंगी, और जो नशा यहाँ पे कर रहे हैं उनको पुलिस द्वारा उन पे एनडीपीएस का केस लगा के, मैंने तो मुख्यमंत्री से मकोका की मांग की है, क्योंकि गुटखा पे उन्होंने मकोका लगाया है। मैंने उनसे मेरा लेटर भी मुस्लिम लीग का, और मैंने मांग की है कि मकोका सिर्फ गुटखा बेचने वालों पर नहीं, ड्रग्स बेचने वालों पर मकोका लगाया जाए, ताकि ये जो बेचने वाले बंद होंगे तो ये सब पीने वाले खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। तो इसको भी रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन साथ होना चाहिए। तो एक सच्चा सेवक वो होता है जो अपने घर के हालात खराब है तो उसको सुधारने का काम करता है। जो मेरे बच्चे 2-2 4-4 घर छोड़ के नशा करने लगे हैं उनको भी सुधारने का काम करेंगे। साथ ही साथ स्कूल दुरुस्त करेंगे। आज आप देख रहे हैं कैम हॉस्पिटल का ओपनिंग तो हुआ है, लेकिन सिर्फ ओपीडी चल रही है, सर्दी खांसी की दवा। आप समझ सकते, ना कोई मशीन रखी गई है, ना कोई बेड रखा गया है। तो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, उन पे क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, वो सुविधा तक हम बीएमसी से लाके देने का मालवनीकरों को काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है ऐसे रोड हो गए, ऐसी गलियां हो गई कि एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। एक रोड है मालवनी की लाखों की जनसंख्या के लिए, तो आज सही से रोड से एम्बुलेंस नहीं निकलेगी तो इंसान तो अंदर ही मर जाएगा। ऐसे कई लोग मर चुके हैं, कई लोग की जान चली गई है एम्बुलेंस में। तो वो सारी सुविधाएं मैं अपने लोगों को लाके दूंगी वार्ड नंबर 48 के। इंशाअल्लाह लोग मुझे जिताएंगे तो मैं हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, गार्डन की सुविधा, जो नशे के अड्डे बन गए उसको भी दुरुस्त करना है। गटर, नाली, बाथरूम, आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखेंगे 61 में बाथरूम का ओपनिंग किया, नारियल फोड़ नेता ने नारियल फोड़ा, लेकिन उसमें अब तक ताला लगा है। मतलब लाखों का फंड पास होता है, बीएमसी करप्ट हो चुकी है, जेब गरम करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लोग, लेकिन ताला लगा हुआ आज तक खुला नहीं, सिर्फ नारियल फूटा है। तो वो लोगों ने मुझे तकलीफ दिखाई है। तो ऐसे कई जगह नारियल फोड़े गए हैं लेकिन काम कहीं नहीं हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे, शौचालय के नाम पे भी दुरुपयोग हो रहा है पैसे का, तो वो भी चीज को रोकने का काम हम इंशाल्लाह करेंगे। जी आखिर में जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर वार्ड क्रमांक 48 के और वजीर भाई के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी वार्ड नंबर 48 से मैं कहना चाहती हूँ, सच्चा सेवक चुनना आपका हक है, आपका अधिकार है। 5 साल की जिम्मेदारी आप किसी को देते हैं तो किसी को भी अपना उठा के वोट खैरात में नहीं देना, सोचना समझना। जब आप कोई चीज सामान लेने जाते तो उसको 10 बार टटोलते हैं। ये कोई भी सामान या मशीन हम कुछ ले रहे हैं तो कितने टाइम चलेगी, नहीं चलेगी, घर जाके बंद हो जाएगी। तो हमारा ये नेता अभी आया है 15 दिन के लिए, ये 15 दिन बाद हारने के बाद कहाँ गायब होगा? ऐसे नेता को मत लाना। अगर मैं हार भी गई तो भी मेरा शटल ऑफिस का ऐसे ही खुलेगा और मैं लोगों के दरमियान खिदमत करती नजर आऊंगी। बस मैं यही वादा करती हूँ और वजीर भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ऐसे अच्छे और सच्चे काम करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, ऐसी खिदमत गुजारी करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह हमसे ऐसी खिदमत कराए और इस खिदमत को अल्लाह हमारी कबूल करे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में। आज मालवनी प्लॉट नंबर 54 पे वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल द्वारा यहाँ पर हिजामा कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो मेहमान आए हैं इस्माइल शेख जी, हम उनसे बात करेंगे जो वार्ड क्रमांक 48 से भावी उम्मीदवार भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस्माइल शेख जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वजीर भाई हर साल हिजामा कैंप लगाते हैं और कोई ना कोई कार्य करते रहते जो समाज के हित में होता है। क्या कहना चाहेंगे वजीर भाई जी? ये वजीर भाई का ये प्रोग्राम कोई नया नहीं है। मैं तो हर 2-3 महीने में सुनते रहता हूँ कि जैसे कि खतने का प्रोग्राम हो जाता है वहाँ पे और हिजामा का आज रखा गया है प्रोग्राम। और हमारे डॉक्टर साहब है, उनका डॉक्टर साहब क्या है एक्यूपंक्चर का प्रोग्राम है। ये तो काफी लोगों को तकलीफ है, हर 10 में से 2 लोग को एक्यूपंक्चर का जरूरत है। तो इनके एनजीओ के तहत कई काम ऐसे यहाँ पर होते रहते हैं। माशाल्लाह लोगों को जरूरत भी है इधर, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा स्लम एरिया है कि यहाँ पर लोगों को जरूरत है। अभी हमारे यहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है या इनके यहाँ पर होता है तो ये अगर प्रोग्राम में अगर 100 आदमी की खतने का प्रोग्राम रखते हैं तो 150 रहते हैं नंबर में। इसी तरह हमारे यहाँ भी अगर 1000 आदमी को चश्मा देना है तो 1500 हम लोग कर नहीं पाते, ये रोड कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर लोगों की जरूरत है और ऐसे वजीर भाई जैसे लोगों की और भी जरूरत है। यहाँ पर लोगों में गरीब तबका भी है, पीछे साइड हमारे यहाँ का प्लॉट के अंदर में भी गरीब अमीर सब लोग रहते हैं। लोगों को जरूरत है, ऐसे काम होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बहुत सही कहा आपने वजीर भाई के बारे में। और अब आपसे जरूर बीएमसी इलेक्शन 2026 के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से इस वार्ड क्रमांक से 48 से खड़े होने वाले, और यहाँ पर मालवनी में आपका नाम हर जगह लिया जा रहा है, क्योंकि मैं हर फील्ड में जगह जगह घूमता हूँ। मुझे यही खबर मिलती रहती है कि कांग्रेस से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहीं से आपको टिकट मिलने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंशाल्लाह टिकट तो असलम भाई के ऊपर है, टिकट जो है ना उनके हाथ में है, मगर हम लोग हमारी तरीके से पूरी कोशिश में एक एक गली गली एक एक अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का प्रोग्राम हो रहे हैं, गली गली हॉल में, जहाँ भी हमको टाइम, अभी आचार संहिता लग गई है तो अभी हम लोग जो है ना इसको किसी कायदे के अंदर जो बैठता है सिर्फ वही कर रहे हैं। इलेक्शन तो लड़ना है इंशाल्लाह इसी वार्ड से, वार्ड 48 से। अब ऐसा है जैसे आपने पूछा, अब इलेक्शन के टाइम पे जैसे असेंबली इलेक्शन था असलम भाई का, हमारे नेता साहब का, तो एक बाहर से कैंडिडेट आ गया कांदीवली से, राजेश सिंह, क्या नाम था उसका, रमेश सिंह ठाकुर, इससे पहले इलेक्शन में। अब उसके बाद है ना, उसके बाद वापस मलाडी से एक कैंडिडेट आ गया। तो इसी तरह नगर सेवक के इलेक्शन में भी कई लोग अब बाहर से आ रहे हैं, कोई गोरेगांव से आ रहा है, कोई जोगेश्वरी से आ रहा है, कई लेडीज भी है उसमें, कई जेंट्स भी है। वो ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी का भी, कि जिनको गली के 7 नंबर से गली घुसे तो ये गली कहाँ जाएगी उनको ये पता होना चाहिए। जो लेकर तो जनता खुद ही अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते, और बाहर के लोग उस तरह से समाज सेवा भी नहीं करेंगे, मुलाकात करने के लिए भी दूर जाना पड़ेगा। तो यही तो मेरा कहना है ना कि मेरे भी आपके चैनल के माध्यम से असलम भाई तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि कैंडिडेट जो है, बीएमसी इलेक्शन है, इसमें कोई गवर्नमेंट बनना नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कैंडिडेट ऐसा है जो गली नाली एक हर काम करे और हर गली उसको पता हो। ऐसा नहीं कैंडिडेट का अगर प्लॉट नंबर है ना 53 में छोड़ दे तो वो ढूंढे कि ये रास्ता कहाँ जाएगा वो कहाँ जाएगा। हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग यहीं के लोग हैं, हमारी यहीं परवरिश हुई है, यहीं से छोटे बड़े हुए, हम लोग एक एक आदमी हमको जानता है। तो ऐसा ही कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपको टिकट मिले ना मिले, लेकिन लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप ही यहाँ के नगर सेवक बने। अगर आप जनता अगर आपको जिताती है तो आप यहाँ की क्या क्या समस्या है जो आप पहले काम करेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहले आपने जो सवाल किया टिकट मिले ना, टिकट तो इंशाल्लाह मिलेगा। असलम भाई टिकट मुझे देंगे। और अगर ये काम की बात है तो काम तो आपको एक नगर सेवक जो है यहाँ पर पिछले 4 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, तो एक नगर सेवक की जगह पे एक जो ऑफिस होता है वो हम लोग जितने नगर सेवक के ऑफिस पे लोग आते हैं इतने लोग रोजाना हमारे ऑफिस से काम होता ही। आपको पता है यहाँ की बुनियादी जो जरूरतें है सारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए सारा काम किया जाएगा इंशाल्लाह। और होता ही है काम, हम लोग एक नगर सेवक की तरह कर ही रहे। और नगर सेवक बन गए तो आपको पता है फंड भी आता है, उससे एक ज्यादा जोरों में काम हो सकता है, ज्यादा ताकत से अपनी आवाज रख सकते हैं, अपने लोगों की आवाज मैं हाउस में रख सकता हूँ और इंशाल्लाह रखूंगा। जी, बिना फंड के आप इतनी समाज सेवा करते हैं तो पावर आएगा तो आप जनता के लिए कितना काम करेंगे। इस्माइल भाई, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे वार्ड क्रमांक 48 की जनता को? मेरी एक मैसेज है कि आप लोग को अभी मैं पहले भी बता दिया कि इलेक्शन के टाइम पे बाहर से लोग आ जाते हैं, इस बात का लोगों को और सारे लोगों को ख्याल रखना है कि कोई बाहर का आके जो है ना बाहर का आ गया तो क्या बाहर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसका ख्याल रखा जाए कि बाहर का कोई कैंडिडेट यहाँ पर चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो चाहे किसी पार्टी से खड़ा हो, उसको आप लोग जो है ना उसको एंटरटेन नहीं करें और उसको बिल्कुल जो है ना उसको नकारना चाहिए। नजीर भाई क्या कहना चाहेंगे? इस्माइल भाई आए यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? इस्माइल भाई आए यहाँ पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और मैं ये देखता हूँ कि इस्माइल भाई भी काफी समाज सेवा करते हैं, अभी तो किसी पद पे नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ। और मेरी अपने ह्यूमन राइट की तरफ से ये असलम भाई से गुजारिश है कि वो जो है इसका कांग्रेस पार्टी का टिकट जो है इस्माइल भाई को दे, इतनी मेरी गुजारिश है। काजिम साहब, आज वजीर ह्यूमन राइट के यहाँ पर इजामा कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? और इस्माइल भाई भी आए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को धन्यवाद देता हूँ
जो अच्छे और नेक काम कर रहे हैं, मालूनी के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा इंसान को बुलाया है अपने पास, इस्माइल भाई के जैसे, जो लोगों के बीच में हमेशा चर्चा का विषय रहे और लोगों का खिदमत करते आ रहे हैं आज बरसों बरस से। आज मालूनी में एक तरह का भय व्याप्त है, जिस तरह से लोगों की मासूम चेहरे जो है तो आज डरे और सहमे हुए हैं कि कोई बाहर का अगर उम्मीदवार आ गया और हमारे माथे पे थोप दिया गया तो हम उससे अपना काम कैसे करवाएंगे, हमारे दुख दर्द को वो कैसे समझेगा। हर जनता की यही चॉइस है, पसंद है कि इस्माइल शेख को यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए और यहाँ की खिदमत का मौका इस्माइल भाई को दिया जाए, ताकि यहाँ की तमाम जन समस्याओं को हल किया जा सके। दूसरा कोई इस्माइल शेख के सामने दूर दूर तक टिकता नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता है जो इस्माइल शेख के टक्कर का हो। हर इलाके में, हर गली में, हर चौक में, हर इलाके में लोगों के दिलों में अगर कोई शख्स बसा हुआ है इस वक्त तो उम्मीदवार के तौर पर इस्माइल शेख है इस क्षेत्र में। इसलिए इस्माइल शेख को आने वाले समय में यहाँ की जनता अपना भावी नगर सेवक चुनने वाली है। मैं यहीं से अपने शब्दों को खत्म करना चाहता हूं और मैं तमाम मालूनी की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार और मोहब्बत इस्माइल शेख की तरफ दिखाया है, इसी तरह आने वाले 15 तारीख को दिखाए और इस्माइल शेख के चुनाव निशान पे बटन दबाकर भारी से भारी मतों से जिताए।